अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। कैप्रिकॉनियंस, पिछले हफ़्ते से ही आपके लिए कामयाबियों का जो फ्यूल है, कामयाबियों का जो सोलर सिस्टम की सपोर्ट है वो आपको मुयस्सर आ रही थी। 10 अक्टूबर से आपका रूलिंग प्लैनेट डायरेक्ट हो चुका है आपके सेकंड एंगल पर, जो किसी ब्लेसिंग से, किसी गिफ्ट से कम नहीं। इस हफ़्ते उसी तसलसल में 4 मज़ीद मेजर इवेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे। वन बाय वन सब बयान करता हूँ, बट यहाँ से कैप्रिकॉनियन के गोल्डन सीज़न का आगाज़ हुआ चाहता है। ये वीक जो मैं आपको इस वीडियो में तफसील से बयान करने वाला हूँ, ये 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक है। सिर्फ 6-7 दिनों में 4 मेजर चेंजेस हैं। पहली चेंज 18 अक्टूबर को आएगी। जिस एंगल पर सैटर्न आपका रूलिंग प्लैनेट डायरेक्ट था, उसी एंगल पर जुपिटर भी डायरेक्ट हो जाएगा। जुपिटर रेट्रोग्रेशन सीज़न में आपकी जो कामयाबियां थी उसको इन्हेंस नहीं कर रहा था, सिर्फ उतनी कामयाबी आपको मिलती थी जितनी मेहनत हो रही थी। अब आपका विजन ब्रॉड होगा, अब आपके प्रॉफिट लेवल्स हाई होंगे, स्पेशली इन द मटीरियल साइड। मटीरियल साइड से मेरा मतलब ये हुआ करता है कि तमाम वो माली इक़दामात, तमाम वो मादी इक़दामात जो आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ लेकर आते हैं, वो सब मटीरियल एडवांटेजेस में जाते हैं। घर, गाड़ी, माल, असबाब, जॉब, सोर्स ऑफ इनकम, इन्वेस्टमेंट्स, ये सब उसी सेक्टर में आता है। तो जुपिटर का सेकंड एंगल पर आना 2021 के बेहतरीन दौर का आगाज़ कर रहा है। सेकंड एंगल पर पहले ही था, पहले रेट्रोग्रेड था, अब डायरेक्ट होने से अब एडवांटेजेस आपको मिलना शुरू होंगे। आपकी जजमेंटल एबिलिटी सैटर्न की वजह से पहले ही बहुत ताकतवर है। आपकी फितरत में डिसिप्लिन पहले ही बहुत अच्छे अंदाज से आ रहा है। आपकी प्लानिंग पहले ही बहुत अच्छी हो रही है। आपके यहाँ अब जुपिटर की सपोर्ट से चीज़ों को अमली जामा पहनाने के लिए, चीज़ों को उसके टॉप पर पहुंचाने के लिए जिस तरह की मेंटालिटी की ज़रूरत है, जिस तरह की प्लानिंग की ज़रूरत है, वो भी अब मुयस्सर आ जाएगी। तो यहाँ से आपके लिए माली हालात के इस्तेहकाम की इत्तला है बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। दूसरी खबर, इसी दिन 18 अक्टूबर को ही मरकरी भी डायरेक्ट हो जाएगा। एंड मरकरी आपके 10th एंगल पर था। जब वहाँ पर डायरेक्ट होगा तो आपकी अक्ल ज़हानत गैर मामूली कामयाबियों की वजह बनेगी आपके जॉब सेक्टर में। वो भी सोर्स ऑफ इनकम ही कहलाता है। आपकी इन्वेस्टमेंट्स में, आपकी जो कुलीग से साथ ताल्लुकात हैं, आपके जो बॉसेस के साथ ताल्लुकात हैं, उसमें आपकी जो इंटरनेशनल अचीवमेंट्स हैं, उसमें आपकी जो एजुकेशनल अचीवमेंट्स है, उसमें सब में ग्रोथ आएगी। मरकरी के अच्छा होते ही आपकी माइंड साइंसेस पावरफुली परफॉर्म करने लगेगी। फिर तीसरी चेंज आएगी, आपके यहाँ फुल मून होगा। एंड फुल मून आपके लिए 4th एंगल पर होगा। पूरा चांद अगर 4थे एंगल पर हो तो आपका जो प्लेजर लेवल है, आपकी जो जज्बाती कैफियत है, आपके जो रूहानी फ़यूज़ व बरक़ात हैं, वो इस सूरज के फुल हो जाने से ज़्यादा तेज़ी से सामने आएंगे। 20, 21 और 22 तारीख आपके लिए प्लेजेंट डेट्स साबित होंगी। इस प्लेजेंट डेट पर शादी, निकाह या फिर प्रपोज़ करने का इक़दाम अगर किया जाए तो मुफ्त में फ्यूल होगा और ये चीज़ें ज़्यादा कामयाबी से हमकनार हो सकेंगी। एंड द बिग चेंज ऑन 23 ऑफ अक्टूबर, सूरज आपके लिए 11th एंगल पर आ जाएगा। 30 दिनों के लिए इसने 11th एंगल में एंट्री देनी है। एक साल में एक ही दफ़ा आता है 11वें घर में, और ये रूल्स के मुताबिक यहाँ सडन गेंस की वजह बनता है। टपोरी लैंग्वेज में कहते हैं छक्का लगना। बहुत कम मेहनत से बड़ी कामयाबियाँ मिलना, थोड़ी सी मेहनत बड़े फ़वाइद, ये 11वें घर में सूरज के अपीयर होने से होता है। ये जो हमें इनामी स्कीमों से फ़ायदे होते हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट से अचानक फ़ायदे होते हैं, हमारी किसी प्लान से कोई इज़्ज़त अफजाई मिले, चाहे माली हो चाहे रूहानी तर्ज के फ़ायदे हों, ये सूरज के 11वें घर में अपीयर होने से हमने नोटिस किए हैं। तो यहाँ से 30 दिन आपके, और इससे दोस्तियाँ भी बढ़ेंगी, आपका पब्लिक रिलेशन इंक्रीज़ कर जाएगा। एंड उस पब्लिक रिलेशन से भी आपको एक सपोर्ट ये मिलेगी कि जो वसाइल आप इनफरादी तौर पर हासिल नहीं कर सकते, वो इज्तिमाई तौर पर दोस्त अहबाब की तरफ से, लोगों की सपोर्ट से आपको मुयस्सर रहेंगे। पार्टनरशिप के बिज़नेस के लिए भी ये महीना जो 23 ऑफ अक्टूबर से शुरू होगा, ये बहुत अच्छा रहने वाला है।
ये डायरेक्ट एडवांटेजेस थे। आपका मार्स भी आपके 10th ही एंगल पर है, दैट मीन्स योर फिजिकल स्टेमिना इज आल्सो सपोर्ट्स यू, जिसकी वजह से चीज़ें ज़्यादा टाइमली एंड एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म होती रहेंगी। इनडायरेक्ट एडवांटेजेस में लग्जरी ऑफ लाइफ, ग्रोथ इन कैरियर, मल्टीटास्किंग, एजुकेशनल फैक्टर, लक फैक्टर एंड आपकी जो जजमेंटल एबिलिटीज़ हैं ये सब ग्रो करेंगी। इसका एडवांटेज हर ही तरह के कैप्रिकॉर्नियन उठाएंगे, ना उनमें एज रिस्ट्रिक्शन है, ना मेल ना फीमेल, सब इक्वली उठाएंगे। बट जो सेंसिटिव कैप्रिकॉर्नियंस है, मैंने सैजिटेरियस का, जो सेंसिटिव कैप्रिकॉर्नियंस हैं वो इसमें से थोड़ी उलझन का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि वो मोमेंटम जो पिछले 4 महीने रेट्रोग्रेशन का आपके साथ रहा वो एकदम से दूर नहीं होगा। अगर आपने ब्लू सफ़ायर पहना हुआ है, अगर आपने सूरह शम्स पढ़ी हुई है या पढ़ रहे हैं, तो फिर ये चीज़ें तेज़ी से रिकवर हो जाएंगी। जहां लोग 3-4 दिन में रिज़ॉल्व होंगे, आप 8-10 दिन में रिज़ॉल्व हो जाएंगे, बट ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर सेंसिटिविटी ज़्यादा तंग करे और खौफ और गम और उदासी और लथार्जिकनेस आपको घेरे रखे या आपको नफ़रतें, कंप्लेंट्स घेरे रखें, तो फिर आपको इससे ज़्यादा बड़ी रेमेडीज़ की तरफ जाना होगा। इससे ज़्यादा बड़ी रेमेडीज़ के लिए जो पहला स्टेप है वो पर्सनल डायग्नोसिस है। पर्सनल डायग्नोसिस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है कैप्रिकॉर्नियंस, आप इस बात को अंडरस्टैंड करें। अगले हफ्ते यही जो चेंजेस हैं ये मज़ीद मैच्योर होकर आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा हैवीली प्रोडक्शन करेंगी और ज़्यादा हैवी इम्पैक्ट डालेंगी। उसका असर आपकी ज़ात पर कितना मज़ीद बढ़ेगा वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत कीमती हैं, इस दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।